नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल यूजर हैं या फिर बीएसएनएल में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं या फिर नया सिम बीएसएनएल की लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बीएसएनएल से जुड़ा एक ऐसा बड़ा और क्लियर अपडेट देने वाला हूँ जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पिछले कई महीनों से कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि दिसंबर महीने में बीएसएनएल से जुड़ा हुआ लगभग पूरा काम रुक गया है। चाहे बात हो नए सिम कार्ड की, चाहे बात हो किसी दूसरे सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने की या फिर 2G या 3G को अपग्रेड करने की, यह प्रोसेस लगभग ठप पड़ चुका था। दोस्तों, उस समय पे हालात ये थे कि कई लोग चाहे जितना भी पैसा देने को तैयार हो, बीएसएनएल उन्हें नया सिम कार्ड प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। बहुत सारे लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन हर जगह पर एक ही जवाब मिल रहा था, अभी सिस्टम बंद है, अभी सर्विस रुकी हुई है, अभी पोर्टिंग नहीं हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों, आखिर बीएसएनएल जैसी बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी के साथ ऐसा हुआ क्यों? आखिर दिसंबर के महीने में बीएसएनएल की सारी सर्विस अचानक से रुक क्यों गई? दरअसल दोस्तों, बीएसएनएल ने अपने नए सिम कार्ड केवाईसी प्रोसेस और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के काम के लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। उस प्राइवेट कंपनी का नाम संचार आधार एप्लीकेशन था। यही संचार आधार एप्लीकेशन ऐप के जरिए बीएसएनएल नए सिम कार्ड जारी करता था, आधार आधारित केवाईसी करता था और कई यूजर जियो, एयरटेल, बीआई बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहते थे, वो भी प्रोसेस इसी एप्लीकेशन के जरिए होता था। लेकिन दोस्तों, इस पार्टनरशिप में एक बड़ी दिक्कत आ गई थी। बीएसएनएल की तरफ से उस प्राइवेट कंपनी का कुछ पेमेंट ड्यू था। इसी वजह से संचार आधार एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनी ने बीएसएनएल का काम करना बंद कर दिया और जैसे ही उस कंपनी ने काम रोका, वैसे ही बीएसएनएल का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल का उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट नवंबर 2025 तक ही था, लेकिन पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से दिसंबर महीने में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। इसका सीधा असर बीएसएनएल के कस्टमर पर पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दिसंबर के महीने में सिम के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें सिम कार्ड नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने पोर्टिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका प्रोसेस बीच में ही अटक गया। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल ये था कि बीएसएनएल इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। बीएसएनएल ने इस पूरे मामले से सबक लेते हुए एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला लिया है। बीएसएनएल ने अब किसी प्राइवेट कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। दोस्तों, इस नई एप्लीकेशन का नाम है संचार मित्र एप्लीकेशन। संचार मित्र एप्लीकेशन पूरी तरह से बीएसएनएल की अपनी एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएनएल को नए सिम कार्ड केवाईसी या पोर्टिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस संचार मित्र एप्लीकेशन के जरिए आप क्या क्या काम करवा सकते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले, अगर आप नया बीएसएनएल का सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका इसी संचार मित्र एप्लीकेशन के जरिए जारी किया जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी भी नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल, बीआई से बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहते हैं, वो प्रोसेस भी इसी ऐप के जरिए पूरा किया जाएगा। तीसरा, अगर आपके पास पुराना बीएसएनएल का 2G या 3G सिम कार्ड है और उसे आप 4G या आने वाले समय में 5G में अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इसी संचार मित्र एप्लीकेशन के जरिए ही मिलेगी। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए तो बीएसएनएल से जुड़ा हुआ हर जरूरी सिम रिलेटेड काम अब इसी एप्लीकेशन पर होगा, वो है संचार मित्र ऐप। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बीएसएनएल ने इसको लेकर अभी ऑफिशियल अपडेट भी दे दिया है। यानी अब जनवरी महीने में बीएसएनएल की सारी सर्विसेज धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी हैं। अगर आपने दिसंबर महीने में किसी भी तरह की दिक्कत फेस की है, चाहे नया सिम ना मिला हो, चाहे पोर्टिंग अटक गई हो या फिर सिम अपग्रेड नहीं हो पाया हो, तो अब आप जनवरी महीने में बिना किसी टेंशन के ये सारे काम करवा सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में बीएसएनएल 4G और 5G को लेकर बड़े कदम उठाने वाला है। ऐसे में अगर सिम लेवल पर ही दिक्कत रहती है तो बीएसएनएल को काफी नुकसान होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।